लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि भाजपा भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन फिर भी हैरत होती है कि हर भ्रष्टाचारी भाजपाई क्यों होता है। ऐसे दो केसेस आए हैं सामने जिससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति को बखूबी निभा रही है। उनके एक मंत्री महोदय मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नोट बांट रहे हैं। नोट बांटते हुए उनका वीडियो वायरल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की जम के फजीयत हुई है, क्योंकि ये वही मंत्री जी हैं जिनको अब चुनाव भी लड़ना है। उसके साथ साथ आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश का शिक्षक भर्ती घोटाला आपको याद होगा, 4-5 महीने 6 महीने पहले जो उजागर हुआ था, जनवरी फरवरी में इसी साल की, उसके अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का, संगठन में पदाधिकारी का और सरकार के एक बड़े मंत्री का, बहुत खास व्यक्ति है जो भाजपा नेता है, उसका नाम सामने आया है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में सफाइयां देने का मामला शुरू हो गया है। लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं बीजेपी के बिसाहूलाल सिंह। देखिए कितने शान से सीना चौड़ा करके सबके सामने नोट बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं ये आपको इसके बाद समझ में आ जाएगा। देखिए ये वीडियो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिले का नेता कैसा है? जिले का नेता कैसा है? जिले का नेता कैसा है? तो दोस्तों, देखा आपने कितने अच्छे से नोट बांटने का काम कर रहे थे। अनूपपुर से आते हैं। अनूपपुर जगह का नाम है मध्य प्रदेश में। ये उन बागी नेताओं में थे जिन्होंने गद्दारी करके कांग्रेस की सरकार गिराई थी मध्य प्रदेश में, और ये भारतीय जनता पार्टी से जा मिले थे। इनाम इनको मिला था कि विधायकी से इस्तीफा देने के बाद इनको बीजेपी ने अपनी सरकार में मंत्री बना दिया था, और ये मंत्री हैं आज की तारीख में। लेकिन इनको 3 नवंबर को जो चुनाव 3 नवंबर को जो चुनाव होने हैं उसके अंदर इनको चुनाव लड़ना है। जहां तक पता है भारतीय जनता पार्टी इनको प्रत्याशी बनाने जा रही है। इसलिए मंत्री महोदय का लोग कह रहे हैं कि पैसे बांटने का काम कर रहे थे। बहुत से लोग कहेंगे बच्चों को पैसे बांट रहे हैं तो उनके माता पिता के लिए बच्चे अलग नहीं हैं, एक बहाना अच्छा है। और उसके साथ साथ आगे लोगों ने ये कहा कि भाई ये 100-100 200 रुपये बांट रहे हैं, क्या होता। तो एक तस्वीर देख लीजिए, उसके अंदर मंत्री जी 500 का नोट बांट रहे हैं। मतलब इतने पैसे आ गए हैं मंत्री महोदय जो बीजेपी में गए हैं कांग्रेसी उनके पास, कि ये बात प्रमाणित करती है कि इन्होंने बहुत पैसे ले लिए। उसके साथ ये देखिए एएनआई ने भी खबर छापी, ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश जिला अनूपपुर में भाजपा नेता बिसाहूलाल द्वारा 100 रुपये बांटने वाली एक वीडियो वायरल। एक शिकायत है मेरी एएनआई से कि आपको भाजपा नेता नहीं, साथ में ये लिखना चाहिए भाजपा सरकार के मंत्री। वो मंत्री हैं, मंत्री महोदय बांट रहे हैं पैसे जिनको अब चुनाव लड़ना है। हिंदुस्तान ने खबर छापी, सही छापी थी। हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी जो अखबार आता है, हिंदुस्तान लाइव हिंदुस्तान.com। मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहूलाल सिंह का नोट बांटते वीडियो वायरल, कांग्रेस ने की हटाने की मांग, क्योंकि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो। आप पूरे के पूरे वोटर्स को अपने इन्फ्लुएंस कर रहे हो वहाँ पर, और अब तो सीधे सीधे वीडियो आ गया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था उसमें कैसे बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम आ गया है सामने। तब से बीजेपी के लोग ऐसी बेतुकी सफाइयां दे रहे हैं कि आपको जान के हैरानी होगी। जनसत्ता ने खबर छापी है, यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा, बीजेपी नेता चंद्रमा यादव गिरफ्तार। बीजेपी नेता चंद्रमा सिंह यूपी की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। वो लंबे अरसे से कैबिनेट मंत्री और योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का प्रतिनिधि भी रहा है। अब सिद्धार्थनाथ सिंह साहब के जो मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, आप अक्सर देखते होंगे प्रेस ब्रीफिंग वही देते हैं क्योंकि सरकार के प्रवक्ता भी हैं वो। ऐसे बीजेपी के सरकार के मंत्री महोदय की तरफ से ये जो इस पर डिफेंस आया है, इसको उन्होंने जो अपना बचाव किया, ये कहा है कि हाँ वो पहले हमारे प्रतिनिधि थे पर कुछ वक्त पहले हमने उनको हटा दिया था। पर उसके बाद और पोल खुल गई, क्योंकि ये जो व्यक्ति है चंद्रमा सिंह, ये अभी भी बीजेपी के किसान प्रकोष्ठ का बहुत बड़ा पदाधिकारी है। आइए आगे इसकी खबर पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगी बहुत सी चीज़ें। उत्तर प्रदेश के चर्चित शिक्षक भर्ती फर्जी वाले मामले में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रमा यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि चंद्रमा यादव ने शिक्षक भर्ती धांधली मामले में अपनी संलिप्तता की बात कबूल की है और बताया कि वो परीक्षा से पहले अपने कॉलेज से प्रश्न पत्र इस पूरे खेल के सरगना बताए जा रहे केन पटेल तक पहुंचाता था। ये बड़ी दिलचस्प बात है। करना क्या था, माननीय बीजेपी के नेताजी को पेपर आउट करना था। अब भैया कौन यूनिवर्सिटी में जाके पेपर चुराएगा, क्या करेगा, अपनी सरकार है बीजेपी की। इनके हिसाब से इन्होंने कॉलेज को जो खोला और उस कॉलेज को परमिशन दिलवा दी एग्जामिनेशन सेंटर की।
एग्जामिनेशन सेंटर के लोगों का कहना है कि इनको परमिशन इनके जो ताल्लुकात थे जो मंत्रियों से, जो बीजेपी की सरकार की वजह से उसका फ़ायदा आया हुआ और कॉलेज इनका सेंटर घोषित हो गया। अब भैया कॉलेज में तो वैसे भी परीक्षा के पेपर जो होते हैं वो पहले ही आते हैं कुछ देर पहले। ये माननीय अपने खुद के कॉलेज के अंदर उस परीक्षा के बंडल की, पेपर के बंडल की सील खोल कर और उसका फ़ोटो खींचते थे और व्हाट्सएप पे भेज देते थे। जो सरगना है पूरा का पूरा KN पटेल शिक्षक भर्ती घोटाले भर्ती फर्जीवाड़े के अंदर, उसको भेज देते थे ताकि वो सबको वायरल कर देता था जो जो उसके क्लाइंट्स थे। और उनके हिसाब से पूरा का पूरा जो अपात्र लोग थे वो बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी खा के बीजेपी की सरकार की वजह से, बीजेपी नेता की हरकतों की वजह से अपात्र जो लोग थे उनको नौकरियां के अंदर अच्छे नंबर मिल जाते थे। अब ये भागे भागे फिर रहे थे साहब। उसके बाद इनके साथ क्या किया गया, इनकी जो प्रॉपर्टी थी उसकी कुर्की के लिए केस शुरू कर दिया। तो ये अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए पहुंचे वापस और इनको उसमें गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है? चंद्रमा यादव। अब देख लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए कि ये जो कह रहे हैं कि भाई हमने, ये कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जो है उनके प्रतिनिधि हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह के ऑफिस ने कहा है कि साहब वो हमारे सालों तक प्रतिनिधि ज़रूर रहे, लेकिन कुछ समय पहले उसे इस जिम्मेदारी से हटा दिया गया था। ये बीजेपी में RSS के अंदर बड़ी बढ़िया चीज़ है दोस्तों, कि जहाँ इनका व्यक्ति फंसता है वहाँ सीधे एक बात आती है कि साहब वो हमारे साथ थे, अब नहीं है हमारे साथ। ये कैसी बेतुकी बातें होती हैं फर्जीवाड़े को छुपाने की, यही जानते हैं। आगे बढ़ाइएगा, लोगों को पता चले ताकि कि क्या कर रहे हैं। अब ये आखिरी जो चीज़ छापी है, आखिरी पैरा में सब समझ में आ जाएगा आपको। बताया जा रहा है कि मंत्री का पूर्व प्रतिनिधि बीजेपी नेता चंद्रमा इन दिनों पार्टी के किसान मोर्चा प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य है। वो बीजेपी की महानगर इकाई में उपाध्यक्ष समेत कई दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुका है। प्रयागराज में उनकी गिनती बीजेपी के रसूखदार नेताओं में होती है। ये वो नेता हैं जो शिक्षक भर्ती घोटाले के अंदर बहुत आगे थे। बाकायदा खुद का कॉलेज खोल के उसको सेंटर बनवा के इन्होंने पेपर आउट किए और अपात्र लोगों को नौकरियां दिलवाने के लिए पैसे लेके एग्जाम के अंदर पास कराने का काम किया। जब पेपर मिल जाएगा तो पास हो जाएंगे। महत्वपूर्ण एंगल ये है कि एक पेपर आउट करने के, सिर्फ फोटो भेजने के इस बीजेपी नेता को 5 से 6 लाख रुपए मिलते थे। 5 से 6 लाख में नेताजी आपने न जाने कितने जो पात्र लोग थे, ज़रूरतमंद थे, और वो मेरिट के बेसिस पे शिक्षक बनते यूपी सरकार में, यूपी सरकार की नौकरी के अंदर आपने उनकी नौकरियां छीन ली। यह है बीजेपी का सच कि एक तो मंत्री महोदय मध्य प्रदेश में नोट बांटना है क्योंकि 1 महीने बाद उनको चुनाव लड़ना है अनूपपुर से, और दूसरे माननीय हैं बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रकोष्ठ के साथी जो बीजेपी की यूपी सरकार के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पद रखते हैं, असरदारी रखते हैं, वो पेपर आउट करके बेच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का सच लोगों तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे से बीजेपी को वोट देने से पहले इस वीडियो को और इस तरह के और वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि जंगल राज नहीं, जंगल राज के अलग अलग ब्रांचेज हैं उत्तर प्रदेश में। एक तरफ है कि लोगों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ है बलात्कार के मामले हैं, तीसरी तरफ है जातीय हिंसा है, चौथी तरफ अब ये शिक्षा के मामले के अंदर भी जो आपने देख लिया क्या है। तो लोगों को बताइए, लोग जागरूक हों। बहुत से अनभक्त बेचारे मासूम लोग हैं, लेकिन देश के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि इनमें दिमाग नहीं है, यहाँ भूसा भरा हुआ है। तो क्या करेंगे, उनको आपको जागरूक करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जो चैनल जिस पे आप देख रहे हैं यूट्यूब पे ये वीडियो, ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।